आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी लोग सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स का यह सेशन निरंतर देख रहे हैं और मैंने आपसे ये पहले ही बता चुका हूं कि हम 200 टाइप के प्रश्नों को टारगेट करें, 200 प्रकार। और इस पैटर्न को हम सभी लोग अच्छे से समझेंगे और जिसमें आगे टॉपिक दर टॉपिक भी है। फिलहाल मैं अभी संख्या पद्धति गणितीय संक्रिया के मिले जुले भाग को लेकर अभी अलग अलग टाइप पर चर्चा करें, जिसमें 18 टाइप हो चुका है। अभी टाइप 19वां लेते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपने ये हेडिंग को पढ़ा है, लेकिन प्रश्न हमने काफी अच्छा लिया है। पहले ये समझते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न एक्चुअल दो प्रकार में बनता है। एक तो सरल आवर्त दशमलव होता है और दूसरा होता है मिश्रित आवर्त दशमलव। ये दोनों के बारे में आपको पता है, फिर भी मैं 5 मिनट समय लूंगा, सरल आवर्त और मिश्रित आवर्त को पहले समझा देता हूं और इसके बाद तब हम लोग प्रश्न हल करना शुरू करेंगे। तो सरल आवर्त की शुरुआत करते हैं। पहले तो सवाल यह उठता है कि सरल आवर्त है क्या। तो चलिए देखें, ये जो पहला है सरल आवर्त, आपको बता दें कि जिसमें दशमलव, देखिए ऐसा भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो। मेरे शब्दों में समझिए, देखिए यदि दशमलव के बाद जितने भी अंक हों, यदि सभी अंकों की पुनरावृत्ति है तो इसे सरल आवर्त दशमलव कहते हैं। अब इसको भिन्न में बदलने का नियम क्या है, मैंने नियम भी लिख दिया। हमने कहा कि जैसे शुद्ध आवर्त है या सरल आवर्त है, सरल आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए, मतलब p बटे q में कन्वर्ट करने के लिए, हर में डिनोमिनेटर नीचे हर में उतना ही 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है, और अंश में ऊपर अंश में ठीक वही संख्या रखते हैं जिस अंक पर बार होता है। देखिए यहां पे साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हर में डिनोमिनेटर में उतना ही 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है, और अंश में ठीक वही संख्या रखते हैं जिस अंक पर बार होता है। उदाहरण से समझेगा, अभी मैं प्रश्न बाद में कराऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लिख दें दशमलव में 7 7 7 7 चलता रहे अनंत तक, और आपसे कहें कि इसको p बटे q में बदलिए, इसको भिन्न के रूप में बदलिए, तो आप कहेंगे देखिए कैसे पता चला यह सरल आवर्त है। यदि दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, मतलब दशमलव के बाद जितने अंक हो सबकी पुनरावृत्ति हो, तो सरल आवर्त होता है। तो यहां दशमलव के बाद केवल एक अंक है जो बार बार रिपीट कर रहा है। कौन? दशमलव के बाद केवल 7 है, केवल एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है। तो जिस अंक की पुनरावृत्ति होता है हम उस पर क्या करते हैं, बार का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए 7 की ही पुनरावृत्ति है ना, 77 की तो नहीं है, 7 की ही पुनरावृत्ति है, यही 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 7 पर बार कर दिया। जिसकी पुनरावृत्ति होता है उस पर बार करते हैं। अब इसको भिन्न में बदलने का नियम यह है कि इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए हर में, देखिए हर में उतना ही 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है। तो बार केवल एक ही अंक पर है तो एक बार 9 होगा, और अंश में ठीक वही संख्या रखते हैं जिस अंक पर बार होता है। तो किस पर बार है, 7 पर बार है, तो अंश में केवल 7 आएगा। आप 7 में 9 से भाग करके देख लीजिए, यही आएगा। एक उदाहरण और देखिए, हालांकि अभी प्रश्न में बाद में कराऊंगा। जैसे मान लिया पॉइंट में 5 8 5 8 5 8, मतलब 5 8 5 8 ये लगातार चलता ही रहे अनंत तक, p बटे q में बदलना हो तो आप कैसे बदलेंगे। देखिए सरल आवर्त की परिभाषा यह है कि यदि दशमलव के बाद जितने अंक हो सभी की पुनरावृत्ति हो तो यह सरल आवर्त होता है। तो यहां दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। देखिए 5 और 8 है, फिर 5 8, फिर 5 8, तो दशमलव के बाद 2 अंक कौन कौन से है, 5 और 8, और यही बार बार रिपीट करा है। तो जिसकी पुनरावृत्ति होता है हम उस पर बार का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो हर में उतना ही 9 लिखेंगे जितने अंक पर बार होगा। जैसे 2 अंक पर बार लगा है तो 2 बार 9 करें, और अंश में ठीक वही संख्या रखते हैं जिस पर बार होता है। जैसे यह बार 5 और 8 पर है तो अंश में 58 बटे 99 होगा। उम्मीद करते हैं ये आप समझे। अभी प्रश्न में कराऊंगा, प्रश्न काफी अच्छे सवाल कराऊंगा जो अच्छे लेवल में पूछे गए हैं, बेसिक से अच्छे प्रश्न कराऊंगा। तो ये आप समझ गए हैं कि नहीं।
अच्छा, चलते चलते एक इस पर और उदाहरण, इसके बाद मिश्रित आवर्त समझा के तब प्रश्न करेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दशमलव के पहले जीरो ही मिले, दशमलव के पीछे कोई अंक भी हो सकता है, जैसे 5.871 871 871 871, ऐसे ही चलता रहे अनंत तक। अब इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो कैसे, पहले ये पता करिए कि ये सरल आवर्त है कि नहीं। तो सरल आवर्त की पहचान ये है कि यदि दशमलव के बाद जितने अंक हो सभी की पुनरावृत्ति हो तो सरल आवर्त होगा। जैसे यहां दशमलव के बाद 3 अंक है और तीनों अंक बार बार रिपीट करें, जैसे 871 871 871, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, कौन है 871, और तीनों रिपीट कर रहे हैं तो तीनों पर बार लगेगा। अच्छा, एक चीज समझिए, दशमलव के पीछे जो भी अंक होता है इसको पूरा पूरा लिखते हैं, और प्लस दशमलव के बाद वाले अंक को इस तरीके से, जैसे मान लिया 2.5 लिखा है 2.5, तो 2.5 को 2 + 0.5 लिखते हैं, भाई जोड़ेंगे तो यही तो आएगा। मतलब 2.5 का मतलब 2 और आधा, मतलब दशमलव के पहले 2 है तो 2 पूरा लिखना और प्लस पॉइंट में 5 लिखना। तो ऐसे ही इसको हमने लिखा, दशमलव के पीछे 5 है तो पूरा और प्लस इतना। अब इसको जब भिन्न में बदलें तो हर में 3 बार 9 लिखेंगे, क्योंकि हर में उतना ही 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है, हर में उतना ही 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है। तो 3 अंक पर बार है तो 3 बार 9 आ गया, और अंश में ठीक वही संख्या रखते हैं जिस पर बार होता है। अब ये तिरछा गुणा करके 871 जोड़ेंगे बटे 999। देखिए, सरल आवर्त का पहचान ये है कि दशमलव के बाद जितने अंक हो सब पर बार हो। जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है, इस पर बार है। यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों पर बार है। यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, तीनों पर बार है। तो दशमलव के बाद यदि सभी अंक पर बार है तो सरल आवर्त। और मिश्रित आवर्त क्या होता है, मिश्रित आवर्त क्या होता है, दशमलव के तुरंत बाद कुछ पर बार नहीं होता और उसके बाद कुछ पर बार होता है। इसका परिभाषा क्या है बस समझिएगा, इसके बाद हम प्रश्न करेंगे। देखिए, ऐसा भिन्न, ध्यान सुनिएगा, मेरे शब्दों में परिभाषा देखिए, यदि दशमलव के तुरंत बाद, जस्ट बाद, यदि दशमलव के तुरंत बाद कुछ विशेष अंक की पुनरावृत्ति न होकर और उसके बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो तो हम इसे मिश्रित आवर्त दशमलव कहते हैं। जैसे यहां, जैसे मैं ये लिख दूं, दशमलव के बाद 8 है, इसके बाद 7 3 7 3 7 3 ऐसा लिख दें, तो क्या दशमलव के बाद 8 की पुनरावृत्ति है? नहीं, 8 केवल एक ही बार आया और 7 3 7 3 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये मिश्रित आवर्त है। अब इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसका नियम देख लीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण लिखा 0.8, थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि केवल प्रश्न कराना हो तो मैं कराता चलूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ लोग मान लिया आवर्त दशमलव नहीं पढ़े हैं, तो मैं उनके हिसाब से बता रहा हूं, और जो लोग पढ़े भी हैं रिवीजन भी हो जाएगा। अभी प्रश्न में अच्छे प्रश्न कराऊंगा। देखिए, अब यह मिश्रित आवर्त है, कैसे पता चला, यदि दशमलव के तुरंत बाद कुछ अंक की पुनरावृत्ति न होकर और उसके बाद के कुछ अंक की पुनरावृत्ति हो तो मिश्रित आवर्त। जैसे देखिए, दशमलव के तुरंत बाद 8 केवल एक ही बार आया, इसके बाद 7 3 7 3 7 3 यही रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 7 3 पर बार। अच्छा, बार केवल उस पर लगता है जो रिपीट में होता है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं है वो उस पर बार नहीं होगा। तो 8 पुनरावृत्ति में नहीं है, 8 रिपीटिशन में नहीं है, तो 8 पर बार नहीं होगा। रिपीटिशन में केवल 7 और 3 ही है, तो बार केवल 7 और 3 पर। अब इसको भिन्न में बदलने का नियम क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले हर को सुनना, डिनोमिनेटर, हर में उतना ही 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है, और जितने अंक पर बार नहीं लगा होता उतना ही शून्य 9 के बाद लगा देते हैं। ध्यान सुनिए, हर में उतना ही 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है। जैसे 2 अंक पर बार लगा है तो 2 बार 9 आएगा, और जितने अंक पर बार नहीं होता आगे उतना ही शून्य लगा देते हैं 9 के बाद। जैसे 1 अंक पर बार नहीं है तो 9, इसके आगे एक 0 बढ़ा देंगे, हर का काम खत्म। अंश में क्या करेंगे, अंश का नियम कहता है बिना दशमलव लगाए संख्या को अंश में रखकर, मतलब ये बिना दशमलव लगाए इसको पूरा बिना दशमलव लगाए इसको पहले अंश में रखकर उसमें से उस संख्या को घटा देते हैं जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब जिस पर बार नहीं लगा होता। मतलब पहले क्या करना,
बिना दशमलव लगाए पहले इसको पूरा पूरा अंश में रखकर इसमें से जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती उसको घटा देते हैं। कुल मिला के जिस पर बार नहीं लगा होता उसको घटा देते हैं। तो 873 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 65 आएगा और बटे 990। हालांकि अभी कटने को 5 से कट जाएगा, लेकिन समझ गए हैं कि नहीं? बस रनिंग में एक उदाहरण छोटा सा और देखें, इसके बाद प्रश्न करें। जैसे मान लिया 0.57, अब ये 4 4 4 4, केवल 4 ही रिपीट करें बस। अब देखिए जब इसको हम देखेंगे तो कैसे पता चला यह मिश्रित आवर्त है? यदि दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति न होकर उसके बाद कुछ अंक रिपीट हो तो मिश्रित आवर्त है। तो दशमलव के बाद 2 अंक है जो रिपीट नहीं करा है, 5 और 7, बस केवल 4 ही बार बार रिपीट कर रहा है, तो बार का चिन्ह केवल 4 पर ही लगेगा, 5 और 7 पर नहीं लगेगा। अब इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो हर वाला नियम यह कहता है हर में उतना ही 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है। जैसे बार केवल 1 अंक पर है तो 1 ही बार 9 होगा, और जितने अंक पर बार नहीं लगा होता उतना ही शून्य 9 के बाद लगा देते हैं। जैसे 2 अंक पर बार नहीं है तो 2 शून्य 9 के बाद लगा देंगे। हर का काम खत्म। अंश में क्या करें? बिना दशमलव लगाए संख्या को अंश में रख दीजिए। मतलब ये बिना दशमलव बार लगाए पहले इसको पूरा पूरा अंश में रख दीजिए 574, और इसमें से उस संख्या को घटा देते हैं जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। तो 5 और 7 की पुनरावृत्ति नहीं है। कुल मिला के जिस पर बार नहीं होता उसको घटा देते हैं। अब घटा के बटे 900 कर लीजिए। चलिए अब हम प्रश्न करते हैं। एक छोटे प्रश्न से अच्छे प्रश्न की ओर चलेंगे, तुरंत उत्तर करिएगा। मैंने बहुत आराम से समझाया है। हाँ, जो लोग देर से जुड़े हों शुरुआत से देखेगा। लेवल के प्रश्न आगे रखा हूं, पहले एक छोटे प्रश्न से। ये सारे प्रश्न मैंने अपने बुक में दिए हैं और वहीं से मैंने प्रश्न टाइप कराया है। चलिए देखें, 0.23232323 लगातार चल रहा है। इसको साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान क्या होगा? अच्छा, दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों अंक बार बार रिपीट करें, 2 3 2 3 2 3। तो यदि सभी अंक की पुनरावृत्ति है, जैसे 2 3 की पुनरावृत्ति है तो 2 3 पर बार। अब इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो हर में उतना ही 9 लिखेंगे जितने अंक पर बार होगा। जैसे 2 अंक पर बार है तो 2 बार 9, और अंश में ठीक वही संख्या रखते हैं जिस पर बार हो। तो 23 बस हो गया, 23/99 सी ऑप्शन। विश्वास बढ़ा होगा। आइए अब कुछ अच्छे प्रश्न की ओर धीरे धीरे चलते हैं, सरल से कठिन की ओर। यह मिश्रित आवर्त है। अच्छा, कैसे पता चला यह मिश्रित आवर्त है? आप सभी का एक बार मैं कमेंट ले लूं। हाँ, 23/99। मधु, गुड़िया और राम, राज और निधि, मुकेश बौद्ध। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, बस कंसंट्रेशन बनाइएगा, बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे। और लेवल के प्रश्न इस पर मैंने लिया है ताकि परीक्षा में बहुत अच्छे प्रश्न बने तो वो भी हल कर लें। पहले तो ये एक मिश्रित आवर्त है, 0.1 2 3 और बार केवल 3 पर लगा है। जब इसको भिन्न में बदलें तो पहले हर में उतना ही 9 लिखें जितने अंक पर बार हो। जैसे केवल 1 ही अंक पर बार है तो केवल 1 ही बार 9 लिखेंगे, और 2 अंक पर बार नहीं है तो आगे 2 0। नियम में आपने यही पढ़ा। हर वाला काम खत्म हो गया। अंश में क्या करें? बिना दशमलव बिंदु लगाए पहले संख्या को पूरा पूरा ऊपर लिख दीजिए। मतलब ये दशमलव बार नहीं लगाना, पहले इसको 123 पूरा पूरा ऊपर लिख दीजिए। अब इसमें से घटा दीजिए किसको? जिस पर बार नहीं लगा है, 1 और 2, मतलब 12 पर बार नहीं लगा है, घटा दीजिए। तो 123 में 12 घटाएंगे 111 और बटे 900। ये कटेगा किससे? मार्कर से। हाँ, 3 3 9, 2 21, 3 7 21 और बटे 300। 37/300 कहीं है? सही है। हाँ, 37/300। बहुत अच्छा। जया सिंह, रामलाल, कंचन, नेहा देवी और जोली यादव। चलिए बहुत अच्छा। आइए अब कुछ अच्छे प्रश्न देखें। ये हमने एक सरल आवर्त का और एक मिश्रित आवर्त का छोटा प्रश्न करा दिया। आइए लगाइए इस प्रश्न को। ये तीसरा सवाल है। चलिए अब देखें। अच्छा, इसका उत्तर हमें बार के रूप में सेलेक्ट करना है। चलिए देखें। देखिए
3.36 ऊपर बार। अच्छा हमने क्या कहा, दशमलव के पीछे जो अंक है वो पूरा पूरा लिखा जाएगा, 3 प्लस अब 0.36 पे बार। जो लोग शुरू से जुड़े हैं ये चीज मैं बता चुका हूं। अच्छा जैसे देखिए 2.5 लिखा है, 2.5, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 2 पूरा, दशमलव के पीछे 2 है तो ये पूरा है, और प्लस पॉइंट में 5 है, तो 2.5 को ऐसा लिख सकते हैं। वैसे ही 3.36 पे बार है तो 3 पूरा और प्लस 0.36 पे बार माइनस। अच्छा इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 प्लस अब कितना, 0.05 पर बार। अच्छा एक बात समझिए, इसको हमने ब्रैकेट में क्यों कर दिया, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे इसके पीछे माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह है तो ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। और यदि आप ब्रैकेट नहीं लिख रहे हैं तो देखिए माइनस का गुणा इसमें भी होगा और माइनस का गुणा इस प्लस में भी होगा, तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो चलिए मैं दोनों का चिन्ह बदल के ही लिख देता हूं, -2 माइनस 0.05 पर बार। अब ये कैसे हुआ ये बात आप समझ गए, क्योंकि देखिए इसके पीछे ये 2 प्लस 0.05 पर बार है, ये दोनों अंक पर बार लगा है। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का गुणा इसमें भी, माइनस का गुणा इसमें भी, तो ये बनेगा। और प्लस इसको 1 प्लस 0.33 पर बार। पहले बताइए इतनी बात मेरा समझ पाए हैं कि नहीं। तो पहले आप ऐसा करिए, 3 पूरा यहां है और 1 यहां है, तो पहले पूरे पूरे का हिसाब करते हैं। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटेगा, 2 आएगा। पहले बताइए 2 समझ पाए हैं कि नहीं। पहले धनात्मक धनात्मक जोड़ लीजिए, 3 धनात्मक यहां है, 1 धनात्मक यहां है, ये 3 और प्लस 1 4 हो गया, और 4 में से ये 2 घटा दीजिए क्योंकि ये 2 माइनस में है तो ये 2 हुआ, और प्लस अब इसको भिन्न में बदलिए। तो 2 अंक पर बार है तो हर में 2 बार 9 लिखना, और ऊपर 36, और माइनस इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो 2 अंक पर बार है तो 2 बार 9 आएगा, और अंश में ठीक वही संख्या होगी जिस पर बार होगा, तो 0.5 कुल मिला के 5 भी लिख सकते हैं। और प्लस अब इसको जब भिन्न में बदलें तो 2 अंक पर बार है तो 2 बार 9 आएगा, और अंश में। पहले बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं। पहले हमने जो पूरा पूरा है उसका हिसाब कर लिया, ये 3 और 1 जोड़ा 4 हो गया, 4 में से 2 घटा दिया, 2 आ गया, प्लस ये हो गया 36/99, ये माइनस 10, ये हो गया 0.5/99 क्योंकि 2 अंक पर बार है, प्लस इसको भिन्न में बदलेंगे तो हर में 2 बार 9 होगा, अंश में 33। अच्छा एक बात समझना, देखिए जब हर बराबर है, इसका भी मैं काट पीट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट देखिए, जब हर सभी के बराबर है, जब हर सभी के बराबर है तो हर में तो ठीक है यही रहेगा। हाँ अब ये हो जाएगा 36 माइनस 5 और प्लस 33। देखिए सिंपल सी बात है, जब भिन्नों का जोड़ घटाना करते हैं और सबके हर बराबर है तो हर में तो 99 लिखेंगे, अंश वाला पद सीधा 36 और माइनस ये है 5 और प्लस 33, तो 30 30 60, 69 में से 5 घटाएंगे 64, तो 2 प्लस 64/99। अब भिन्न में तो ऑप्शन है नहीं। अच्छा एक चीज समझिए, 2 प्लस, अब इसको बार के रूप में लिखना है, तो चूंकि हर में 2 बार 9 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये 64 पर बार होगा। कैसे, जब इसको भिन्न में बदलेंगे, जैसे 0.64 है इस पर बार है, तो जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो जितने अंक पर बार है उतना नीचे 9 लिखेंगे, जैसे 2 अंक पर बार है तो नीचे 2 बार 9 आएगा, और अंश में ठीक यही आएगा, तो 64/99 को इतना लिख सकते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कहां, कहीं है, डी में है, इसको जब जोड़ेंगे तो होगा 2.64 और इस पर बार। भाई 64/99 को 0.64 पर क्या लिखेंगे, बार, क्योंकि हर में 2 बार 9 है तो इसका मतलब यहां 2 अंक पर बार होगा 64 पर। ये नियम यदि आपने पढ़ा है, चलिए बहुत अच्छा, एक सेकंड में देख लो। हाँ डी विकल्प आप लोग बता रहे हैं, तो यह एक शानदार प्रश्न है, इस पर कुछ और अभ्यास कराएं, थोड़ा अभ्यास हो जाए। चलिए आप लोग समझ बहुत अच्छा रहे हैं, और हाँ चलिए जो लोग जुड़े हैं, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलिए, उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े,
मेरा भी, हालांकि आपके कमेंट से पता चलता है आप लोग समझ अच्छा रहे हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए। आगे बढ़े, ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं इसको? चलिए कुछ और अभ्यास करें। चलिए बताइए, ये पिछले से आसान है, ये सवाल पिछले से आसान है। अच्छा, ये सभी सरल आवर्त है क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक है सब पर बार है। जो लोग देर से जुड़े हों शुरुआत से देखिएगा तब मजा आएगा। मान लिया अभी लाइव चला है तो इसी में थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, शुरू से देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने पर्याप्त समय लिया। चलिए भिन्न में बदलिए। 0.63 पर बार है। देखिए ये सरल आवर्त है, इसको भिन्न में बदलने का नियम है, हर में उतना ही 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है। जैसे 2 अंक पर बार है तो नीचे 2 बार 9 आएगा, और अंश में ठीक वही संख्या रखते हैं जिस पर बार होता है, प्लस। अब इसको भिन्न में बदलिए, यहां भी 2 अंक पर बार है तो नीचे 2 बार 9 आएगा, अंश में ठीक वही संख्या आएगा जिस पर बार है, प्लस। यहां भी सेम चीजें, हर में 2 बार 9 आएगा और अंश में ठीक वही संख्या जिस पर बार। अब एक बात आप ही बताइए, जब सबके हर बराबर है, जोड़ना है, तो जब हर बराबर है तो सीधा सीधा अंश जोड़ लीजिए। चलिए मैं अंश जोड़ता हूं। 7 3 10, हासिल लगा 1, 8 1 9, 9 और 3, 9 और 3 12 6 18, ये हो गया, सही है। अच्छा अब एक बात समझना, 99 से एक बार जाएगा, 99 का 99, और प्लस अभी बचा कितना, 99 का 99, 81 बचा, और बटे 99। पहले बताइए ये बात समझ पाए कि नहीं? जैसे 180 में आप 99 से भाग करेंगे तो 99 का 99 होगा। अब घटाएंगे तो 10 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8, 81, मतलब एक बार पूरा गया तो एक बार पूरा गया लिखा, प्लस 81 शेष बचा और भाग किए थे 99 से। इतनी बात समझ रहे हैं? अब इसको बार में बदलिए। इसको बार में कैसे बदलेंगे? देखिए 1 प्लस, देखिए हर में 2 बार 9 है तो इसका मतलब इस पर बार होगा, किस पर, 0.81। अच्छा आप ही बताइए, जैसे 0.81 पर बार है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो हर में चूंकि 2 अंक पर बार है तो 2 बार 9 आएगा, और ऊपर ठीक यही 81 आएगा, 81 बटे 99। तो 81 बटे 99 को आप क्या लिखेंगे? चूंकि हर में 2 बार 9 है तो इन दोनों पर बार होगा, मतलब किस पर, 0.8, इन दोनों पर क्या होगा, बार। और जब इसको जोड़ेंगे तो कहां है, कहीं है। अच्छा यही विकल्प 2 बार हो गया है, एक बार कहीं एक बना लीजिए, कहां करें, ये आएगा, देखिए 1.81 पर बार होगा, और यही विकल्प 2 बार टाइप हो गया, तो कहीं एक जगह बना लीजिए, कहीं एक जगह बना लीजिए, क्योंकि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन वही टाइप हो गया है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, 1.81 पर बार, बहुत अच्छा। सही है। यदि एक प्रश्न और देता, ये सारे प्रश्न मैं अपने बुक से करा रहा हूं, उसी सीरियल में मैंने टाइप करा है, एक प्रश्न और दे रहा हूं, यदि ये प्रश्न हल हो गया तो समझिए बार वाले पर ये जो आवर्त दशमलव भिन्न है, इस पर कोई भी सवाल बनेगा, आप कहीं फंसेंगे नहीं। बस एक सवाल और लगाइए, हिम्मत से लगाइएगा। चलिए, मैंने कहा ना लेवल के प्रश्न कराएंगे। पहले हमने पर्याप्त समय लिया थ्योरी समझाने में, ताकि इसको जो लोग नहीं भी पढ़े हैं अच्छे से पढ़ो और समझ ले। लगाइए, देखते हैं। चलिए अच्छा, भिन्न में बदलते चलिए। यहां बार एक ही अंक पर है कि दोनों पर? एक ही अंक पर है, केवल 6 पर, मतलब यह मिश्रित आवर्त है। तो मिश्रित आवर्त को भिन्न में बदलने का तरीका है, हर में उतना ही 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है। जैसे केवल 1 अंक पर बार है तो एक ही बार 9 लिखे, और जितने अंक पर बार नहीं होता आगे उतना 0 करते हैं। जैसे 1 अंक पर बार नहीं है तो एक बार 0 करेंगे, यही तो आपने नियम में पढ़ा है। देखिए हर में क्या करें, उतना ही 9 लिखें जितने अंक पर बार हो। तो केवल 1 अंक पर बार है तो एक बार 9, और 1 अंक पर बार नहीं है तो आगे 0, हर का काम खत्म। अंश में क्या करें, अंश में पहले इस संख्या को पूरा पूरा लिखें, दशमलव बार हटा के पूरा पूरा 56 लिखना। अब इसमें से घटा देना उसको जिस पर बार नहीं है, मतलब 5 को घटा देना, प्लस, प्लस नहीं है माइनस है। चलिए अब इसको बदलिए भिन्न में। अच्छा ये भी मिश्रित आवर्त है,
पहले हर में उतना ही 9 लिखना जितने अंक पर बार हो। जैसे यहां 2 अंक पर बार है तो 2 बार 9 लिखना, और 1 अंक पर बार नहीं है तो आगे एक 0 जाएगा। हर का काम खत्म। अब अंश का काम शुरू करें। पहले इसको पूरा पूरा लिखना, दशमलव बार हटा के पहले 723 पूरा पूरा लिखना। और देखिए ये 723 है, पहले इसको पूरा पूरा लिखना। अब इसमें से घटा देना उसको जिस पर बार नहीं है, 7 पर बार नहीं है, घटा दीजिए। और प्लस इसको भी चलिए भिन्न में लिखिए। तो केवल 1 अंक पर बार है तो 1 बार 9 आएगा, और 1 अंक पर बार नहीं है तो आगे 0 आएगा। इतनी बात तो समझ रहे हैं, काफी प्रश्न हो चुका है। अब अंश में ठीक 39 लिखिए, मतलब ये दशमलव बार हटा के अब इसमें से घटा दीजिए जिस पर बार नहीं है। और गुणा है, देखिए यहां गुणा है, और ये हो जाएगा 7/9, क्योंकि ये सरल आवर्त है। इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1 अंक पर बार है तो ठीक है, 1 बार 9 आ गया, और अंश में ठीक वही संख्या लिखेंगे जिस पर बार है। चलिए एक स्टेप बढ़ाते हैं। पहले में 56 में से 5 घटाइए, 51/90 माइनस 723 में 7 घटाइए, 716 आएगा बटे 990, और प्लस 39 में से 9 घटाएंगे 36/90, और गुणा 7/9। तो कुल मिला के अभी 9 चौके 36, तो ये 4 सत्ते 28 हो गया। देखिए 9 चौके 36, 4 सत्ते 28/90 है। अब देखिए भिन्नों का जोड़ घटाना तो कर लेते हैं। भिन्नों का जोड़ घटाना कैसे करते हैं, इसका तरीका यह है, पहले हर का लसा लीजिए, तो 90 और 990 का लसा 990 होगा। देखिए लसा का मतलब वह कम से कम संख्या जो सबसे कट जाए, तो 990 जो है इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। तो चलिए अब क्या करें, हर का तो लसा ले लिया, अब पहले 90 से भाग करिए 990 में, जितनी बार जाए ऊपर गुणा करिए। तो 90 से भाग 990 में करेंगे 11 बार जाएगा, 11 का गुणा 51 में, 11 का 11, हाथ से लगा 1, 11 पंचे 55 और 1 56। बड़ा अच्छा सवाल है, सही आएगा ना। गुणा एक बार चेक कर लीजिए। वैसे डॉक्टर हमें मना किए हैं ज्यादा कठिन गुणा करने को, वो डॉक्टर है नहीं, उनका नाम ही है। अब क्या करें, पहले 990 से 990 में भाग करेंगे तो केवल एक बार जाएगा, 1 का गुणा 716 में यही रहेगा, और प्लस अब 90 से भाग करें 990 में 11 बार जाएगा, और 11 का गुणा 28 में, चूंकि ये 28 है ना, 4 सत्ते 28 का गुणा 11 में, तो 11 अट्ठे 88, हासिल 8, 11 दूना 22, 8 30, 308। कितना, 300। अच्छा जोड़िए 561 और 308, 5 3 800 हो गया, 61 और 8 69, कितना 869 में से 716 घटाइए, और बटे में 990 है। तो चलिए क्या करें, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 6 में से 1 गए 5, 8 में से 7 गए 1, बटे 990। अब देखिए यदि भिन्न में ऑप्शन दिया होता तो 153/990 होता, लेकिन ऑप्शन भिन्न में नहीं है, बार बार के रूप में है। चलिए अच्छा इसको बार में कैसे बदलें। देखिए हर में 2 बार 9 है, इसका मतलब 2 अंक पर बार लगा होगा, और 1 बार 0 है, इसका मतलब 1 अंक पर बार नहीं होगा। कुल मिला के ये इस तरीके से होगा 0.153, और बार केवल 5 और 3 पर होगा, बार केवल 5 और 3 पर होगा, क्योंकि देखिए हर में 2 बार 9 है ना, और 1 बार 0 है, इसका मतलब एक अंक पर बार नहीं है। चूंकि 2 बार 9 है तो यहां दो अंक पर बार है, 5 और 3 पर, और 1 पर बार नहीं है। आप इसको चाहे भिन्न में बदलिए, वही आएगा। कहीं ऑप्शन में है ये चीज कैसे टाइप किए हैं। अब देखिए यही ऑप्शन, अब देखिए ये ऑप्शन रिपीट हो गया, ये वाला और ये वाला रिपीट हो गया, एक जगह 3 करना पड़ेगा। इतना गलत टाइप कैसे हो गया। दरअसल यहां पर दोनों जगह वही टाइप हुआ है, बस डिजिट का फर्क है। तो 0.153 और बार केवल 5 और 3 पर होगा। देखिए मैं तो ये कहूंगा ऑप्शन पर नहीं देखें, आप लोग जो उत्तर आया है उसको टाइप करें। चलिए हाँ बिल्कुल सही है,
हाँ, बड़ा सोल्यूशन, क्योंकि प्रश्न ही बड़ा है। खुशी यादव आपने लिखा है इतना बड़ा सोल्यूशन, ये स्टैंडर्ड प्रश्न है। आवर्त दशमों का सबसे मोटा तगड़ा सवाल है, लेकिन जरूरी नहीं कि इतना कठिन पूछे ही। चूंकि मैं देखिए, दो चीजें होती है, एक समझाना और एक हल करना। तो मैं तो इतना आराम आराम से बोलता हूं ताकि सभी लोग समझते चलें, लेकिन एक बार अच्छे से अभ्यास करिए। और जितनी चीजें मैंने, चूंकि ये बहुत तगड़ा सवाल है, मैं ये सवाल देने से पहले ही बोल दिया था कि यदि आप इसको लगा लेंगे तो कहीं फंसेंगे नहीं। अब आइए हेडिंग बदलते हैं, पर्याप्त अभ्यास इस पर हो गया। देखिए, वर्गमूल एवं घनमूल पर पहले साधारण प्रश्न करते हैं। साधारण प्रश्न मतलब हाथ साफ करें भाई, कमजोर पर सभी हाथ साफ करते हैं। तो ये पहले कमजोर वाले प्रश्न देखते हैं। आइए, कैसे प्रश्न होंगे। अच्छा, यहां घात 2 है, इसका मतलब हमें इसका वर्गमूल मेरे ख्याल से 3 होना चाहिए। इसका घनमूल निकालना है। चलिए देखें, सबसे पहले तो हम घनमूल निकालेंगे, लेकिन पहले इसको सरल करें। पहले 343 का गुणा 1 में, 343 एक का 343, और 343 में से घटाएंगे किसको, 343 एक का 343, और 343 में 125 घटाएंगे। 13 में से 5 गए 8, 3 में से 2 गए 1, और कितना 218 आ रहा है। गलत तो टाइप नहीं हो गया है? अब तो मेरा विश्वास उड़ जाएगा यदि गलत टाइप हुआ होगा। 13 में से 5 गए 8, 3 में से 2 गए 1, ये 218। ये 216 होता तो काम सही था, बटे 343। मेरे ख्याल से यहां 129 होना चाहिए। 100, अच्छा 27 है ना, ठीक है, मैंने ही गलत लिखा है, टाइप सही है। 13 में से 7 गए 6, 3 में से 2 गए 1, और 3 में से 1 गए 2, 216 होगा। ये जो 218 था ये 216 होगा। चलिए मैं फिर से देखता हूं। 343 एक का 343, और 343 में 127 घटाएंगे 216, और बटे में 343 से। चलिए घनमूल निकालिए। 216 का घनमूल होगा 6, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छक्के 36, और 36 छक्का 216। भाई इसका घनमूल 6 होगा। और 343 मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 6/7 होगा। ऑप्शन में कहीं 6/7 है? हाँ है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/7। देखिए 7 एक का 7 माइनस 1, 6/7। तो 6/7 को थोड़ा घुमा के दे दिया। दरअसल प्रश्न में कुछ खास था नहीं, तो विकल्प में ही थोड़ा उलझाया। हम 6/7 ही ढूंढते हैं, तो ये 6/7 ही है। आइए कुछ और हाथ साफ करें। देखिए, पहले वर्गमूल घनमूल के पहले सिंपल प्रश्न करते हैं। अभी आगे अच्छे प्रश्न पर हम सभी लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले हल करिए। पहले 1/, यहां देखिए 1/, था। अब इसका घनमूल निकालना। 8/1000 का घनमूल 3 घात है, तो घनमूल निकलेगा। तो 8 का घनमूल 2 होगा, 2 दूना 4 दूना 8, और 1000 का घनमूल 10 होगा। देखिए, जैसे आपको घनमूल निकालना है किसका, 8/1000 है ना, तो 8 का घनमूल 2 होगा, और 1000 मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये 2/10 होगा। तो वही मैंने किया, 1/2/10। बीच में प्लस है, मैंने प्लस किया। अब हमें घनमूल निकालना है इसका, तो एक बात समझना, अभी ये कटेगा। 192/3 है, तो 3 छक्के 18, 1 12, 3 चौके 12। देखिए 192/3 मतलब 64, 192 में 3 से भाग करेंगे 64, तो 64 का घनमूल निकालना। अच्छा, एक में भाग हो रहा है 2/10 से, और गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, चूंकि भाग गुणा का प्रतिलोम होता है। जैसे यहां बटे है, भाग है, यदि भाग के जगह गुणा करेंगे तो ये चीज पलट जाएगा, 10 ऊपर हो जाएगा, नीचे 2, और प्लस ये 64 का घनमूल 4 होगा। 4 चौके 16, चौके 64, और 10/2 का मतलब 5 हुआ। 5 और 4 जोड़ेंगे 9 आएगा। कहीं दिया है? सही दिया है, सही है ना। देखिए प्रश्न जो आएगा उसमें ये थोड़ी लिखा रहेगा ये बिहार का है, ये स्टेट यूपी का है।
भाई जो सिलेबस आपका मैंने पहले भी बताया जो बिहार में है वो एस्टेट में टॉपिक में परिवर्तन नहीं है, कुछ अतिरिक्त जो टॉपिक है उसका मैं प्रश्न करा दूंगा। अभी इसको देखते रहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और साधारण प्रश्न लगाइए। देखिए हमें वर्गमूल निकालना है। अब ये तो बिना मन के लगाएंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन मन लगा के ही लगाइए। पहले बताइए 625 का वर्गमूल क्या होगा। आप कहेंगे 25 होगा, 25 गुणा 25 625 होता है। तो 625 का वर्गमूल होगा 25 प्लस 484 का वर्गमूल होगा 22। भाई 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर 484 होता है, 22 गुणा 22। तो 25 और 22 जोड़ेंगे तो आएगा 47 और 47 यही दिया है। तो मैंने कहा ना बिना मन के लगाइए उत्तर बन जाएगा। आइए चलिए इसको लगाइए। है ये भी साधारण ही, अभी वर्गमूल घनमूल के थोड़ा इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। चलिए अच्छा पहले देखिए एक चीज मैं बता दूं, जब दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव हाफ डिजिट पर प्लेस होता है। हाफ डिजिट का मतलब ये है जैसे 2 अंक पर दशमलव है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक पर आएगा। यदि 4 अंक पर दशमलव लगा है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक पर आएगा। यदि 6 अंक पर दशमलव लगा है वर्गमूल निकालेंगे तो 3 अंक पर आएगा। तो यहां जब वर्गमूल निकालेंगे 0.49 है। देखिए पहले ऐसा करिए दशमलव हटा के पूरा पूरा वर्गमूल लिखना। 49 का वर्गमूल देखिए 7 होगा। अब चूंकि 2 अंक पर दशमलव लगा है तो जब इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो दशमलव 1 अंक पर आएगा, मतलब 0.7 आएगा। देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने का तरीका यह है, पहले दशमलव हटा दीजिए। जैसे दशमलव हटा देंगे तो 49 का वर्गमूल 7 होगा। अब चूंकि यहां 2 अंक पर दशमलव है तो वर्गमूल निकालने के बाद 1 अंक पर आएगा बटे। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पहले दशमलव हटा दीजिए 25 होगा। अब 25 का वर्गमूल 5 होगा। अब चूंकि 2 अंक पर दशमलव है तो वर्गमूल निकालने के बाद 1 अंक पर आएगा। अब प्लस ऐसे ही 81 का वर्गमूल 9, पहले दशमलव हटा के वर्गमूल लेना। 81 का वर्गमूल 9 और चूंकि 2 अंक पर दशमलव है तो 1 अंक पर लग जाएगा, इसके पीछे जीरो बढ़ जाएगा। जीरो सुंदरता के लिए लगाते हैं भाई, 0.9 लिखना अच्छा नहीं लगता तो उसके पीछे जीरो लगा लेते हैं। अब जैसे 0.36 36 का वर्गमूल 6 होगा, 1 अंक पर दशमलव लगा लीजिए। अच्छा मैं आपको बता दूं, जैसे 1 अंक पर दशमलव ऊपर भी है 1 अंक पर नीचे भी है तो चाहे दशमलव हटा के डायरेक्ट 7/5 ही कर लीजिए। कैसे? ऊपर नीचे 10 से गुणा करें। मैं आपको बता दूं यदि ऊपर नीचे समान अंक पर दशमलव है तो हटा भी सकते हैं, वहीं भी हटा सकते हैं ऊपर भी। जैसे यहां भी वही हाल है, 1 अंक पर दशमलव यहां भी, तो आप चाहे तो डायरेक्ट 9/6 ही लिखना। हल करिए, पहले हर का लसागु लीजिए। 5 और 6 का लसागु कितना होगा भाई, भिन्नों का जोड़ तो निकालना पता है। 5 और 6 का लसागु 30 होगा। अब 5 से भाग करिए 30 में, जितनी बार जाए ऊपर गुणा करिए। 5 छक्के 30 6 बार जाएगा और 6 सते 42 और प्लस अब 6 से भाग करिए 30 में, 6 पंचे 30 5 बार जाएगा और 5 का गुणा 9 में 45। तो 42 और 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 87 और बटे 30 जोड़ेंगे यही आएगा। मतलब भाग करिए 30 दूना 60, 30 दूना 60 बचा 27, तो 27 ऊपर कर दीजिए और बटे 30। भाई 30 दूना 60, 60 और 27 87/30, तो ये अभी कटेगा। चाहे तो 9 से देखिए 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 10 में 30, कुल मिला के 2 से ही 9/10 है। चाहे तो यहीं काट के तब सरल कर लीजिए, वही आएगा 2 से ही 9/10। भाई 87/30 है तो पहले 3 से काट के तब भाग करेंगे तब भी वही आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? बात वही है। हमने क्या किया, 30 दूना 60 किया, 27 शेष बचा ऊपर किया बटे 30। अब 3 9 27, 3 10 में 30, 2 से ही 9/10 है। आगे बढ़ ले। अच्छा आप चाहे तो वर्गमूल यहीं से निकाल लीजिए, दशमलव हटा के 49/25 सीधा 7/5 यहीं से शुरुआत करिए। जैसे समान अंक पर दशमलव है तो दशमलव डायरेक्ट हटा के, 2 अंक पर ऊपर दशमलव 2 अंक पर नीचे दशमलव, तो दशमलव भूल ही जाइए। आप इसको सीधा 81/36 पढ़िए, 49/25 पढ़िए, बात वही है। आइए कुछ और साधारण प्रश्न देखें।
अभी वर्गमूल घनमूल पर कुछ इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। लगाइएगा प्रश्न। देखिए, ऊपर 8 का घनमूल निकालना और नीचे 16 का वर्गमूल, तो 8 का घनमूल 2 होगा, 2 दूना 4 दूना 8। 16 का वर्गमूल हमारे यहां 4 होता है, भाग। अब यहां 100/49 का वर्गमूल पूरे का, देखिए पूरा करड़ी में है, तो 100 का वर्गमूल 10, 49 का वर्गमूल 7, गुड़ा 125 का घनमूल 5 होगा, 5 पंचे 25, पंचे 125। चलिए, अच्छा एक चीज समझिए, 2/4 यहां भाग है। आप जानते हैं भाग के जगह गुणा करें तो भाग गुणा का प्रतिलोम होता है, उल्टा व्युत्क्रम। मतलब ये जहां भाग है, भाग का चिन्ह, यदि यहां गुणा का चिन्ह कर दें तो ये जो 10/7 है ये पलट के गुणा हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। और गुणा कितना? 5। ये पलट क्यों दिया? देखिए यहां भाग है ना, भाग के जगह गुणा करेंगे तो ये जो 10/7 है ये पलट के 7/10 हो जाएगा। चलिए काट पीट कर दीजिए, कहीं कट रहा है, 5 से 2 बार में और 2 से 2 कट गया, 7/4 आ गया, 7/4 यहां है, 7/4 बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ मैंने 5 देख लिया, वो विकल्प एरर था, दरअसल 5 तो मैंने कराया ही है, कहां से देखें। चलिए अभी मैं लास्ट में वापस आके देख लूंगा, वो विकल्प दो विकल्प एक जैसा ही था, 1.53 और 5.3 पर बार था, मेरे ख्याल से वही था, मैंने देखा था। आगे बढ़े। चलिए कुछ वर्गमूल घनमूल के और साधारण प्रश्न देखें। देखिए इस तरीके का प्रश्न मैं आपको बता दूं, ये जो अगला प्रश्न है ये वाला, ये 2019 यस टेट में पूछा गया है, 2019 में यस टेट, बिल्कुल वही प्रश्न है, डेटा भी चेंज नहीं है। तो इस प्रश्न को लगाएं, इससे पहले एक सवाल और लगाइए। जैसे देखिए प्रश्न दिया है, यदि 1225 का वर्गमूल 35 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा? आइए देखिए, देखिए कुल मिला के बस इतना समझना, ध्यान से एक शब्द, एक सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा। दशमलव संख्या का जब वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव जस्ट हाफ डिजिट पर प्लेस होता है। मतलब यदि करड़ी के अंदर 2 अंक पर दशमलव है तो वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव 1 अंक पर लगेगा। यदि करड़ी के अंदर 4 अंक पर दशमलव है तो वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव 2 अंक पर लगेगा। और करड़ी के अंदर यदि 6 अंक पर दशमलव है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 3 अंक पर। तो आप ऐसा कर लीजिए, जैसे हमें 12.25, पहले इसका वर्गमूल निकालना, तो इसका तरीका यह है, पहले दशमलव हटा के वर्गमूल नोट कर लीजिए। जैसे ये दशमलव हटा देंगे तो 1225 पढ़ेंगे, मैं पहले पूरा लिख देता हूं, या ठीक है, दशमलव हटा देंगे तो इसको 1225 पढ़ेंगे, और 1225 का वर्गमूल 35 है, लिख लीजिए। अब देखिए यहां करड़ी के अंदर 2 अंक पर दशमलव था, तो जब इसका वर्गमूल हमने लिख लिया तो दशमलव 1 अंक पर आएगा, मतलब 3.5। अब प्लस, अब इसका जब वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल निकालने का तरीका यह है, पहले दशमलव हटा दीजिए और वर्गमूल पूरा पूरा लिख लीजिए। जैसे ये दशमलव हटा देंगे तो इसको 1225 पढ़ेंगे, भाई जब दशमलव हट जाएगा तो ये 1225 पढ़ेंगे, और 1225 का वर्गमूल 35 है। अब चूंकि यहां 4 अंक पर दशमलव है, यहां कितने अंक पर दशमलव है? 4 अंक पर, तो जब इसका वर्गमूल निकाल लिया तो अब यह दशमलव 2 अंक पर लगेगा, तो अब यहां दशमलव लगा दीजिए। हाँ, दशमलव के पीछे कोई अंक ना हो तो सुंदरता के लिए 0 लगा दीजिए, अच्छा लगेगा। प्लस, अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पहले दशमलव हटा के पहले इसका पूरा पूरा वर्गमूल लिखना। अच्छा ये दशमलव हटा दें तो ये 1225 ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब इसके पीछे चाहे जितना 0 हो कोई मतलब नहीं। यदि यह दशमलव हटाएंगे तो 1225 पढ़ेंगे, और 1225 का वर्गमूल 35 है। अब चूंकि यहां 6 अंक पर दशमलव है तो वर्गमूल निकालने के बाद दशमलव 3 अंक पर लगेगा, तो यहां तो 2 ही अंक है और दशमलव 3 अंक पर लगना चाहिए, तो बाएं तरफ एक 0 कर दीजिए, 3 अंक हो गया, दशमलव लगा दीजिए। हाँ, इसके पीछे कोई अंक ना हो तो 0 कर दीजिए। अब जोड़ लीजिए, कितना आएगा? अच्छा जब जोड़िएगा तो दशमलव दशमलव के नीचे ही रहना चाहिए, तो ये 5 है, 5 3 8 है, 5 3 8 है, 3.885, और 3.885 आपका काफी देर से उत्तर बन रहा है, 3.885 ये हम सभी का उत्तर बन रहा है। तो एक सवाल ऐसा ही जो यस टेट 2019 में बना था, देखिए यस टेट की 2 पेपर तो हुआ ही है, 69,000 68,500, तो एक सवाल ये है।
हल करिएगा इसको। अभी मैंने बताया, बस इतना ध्यान देना, दशमलव संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दशमलव जस्ट हाफ डिजिट पर प्लेस होगा, बस इतनी बातें ध्यान देना। बताइए क्या होगा। हाँ, पिछले का उत्तर आप सभी बहुत अच्छा बता रहे हैं। रीमा, आकांक्षा, स्टडी बाई सुहानी, सैनी मिनी व्लॉग और अजय प्रताप, नेहा देवी। देखिए, आवर्त दशमलव वाला एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, विशेषकर जो थोड़ा सा कठिन वाले प्रश्न थे। चलिए, यहां 2916 का वर्गमूल दिया है, 2916 का वर्गमूल 54 दिया है, तो हमें बताना किसका है, इस पर्टिकुलर का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले बस इस बात का ख्याल रखिएगा, दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालेंगे हाफ डिजिट पर प्लेस होगा। तो जैसे यहां 29.16 का वर्गमूल निकालना है, तो पहले आप दशमलव हटा दीजिए, पहले दशमलव हटा के पूरा पूरा वर्गमूल नोट करना। तो जब दशमलव हटाएंगे तो इसको 2916 पढ़ेंगे, और 2916 का वर्गमूल कितना है, 54। अब देखिए यहां पे 2 अंक पर दशमलव था, तो जब वर्गमूल निकल गया तो 1 अंक पर आएगा, प्लस जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पहले दशमलव हटा दीजिए, पहले इस पूरे का वर्गमूल लेना। तो दशमलव हटाएंगे तो 2916 का वर्गमूल तो 54 दिया है। अब चूंकि यहां पे 4 अंक पर दशमलव है, तो जब वर्गमूल निकाल लिया तो दशमलव 2 अंक पर लगना चाहिए, तो यहां 2 अंक है, दशमलव लगा दीजिए, सुंदरता के लिए पीछे 0 कर दीजिए, प्लस अब इसका वर्गमूल निकालिए। पहले ऐसा करिए, दशमलव हटा दीजिए, पहले इसका पूरा पूरा वर्गमूल लेना। अच्छा, दशमलव हटा देंगे तो 2916 ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पीछे 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा। 2916 का वर्गमूल 54 है। अब चूंकि 6 अंक पर दशमलव है तो यहां 3 अंक पर दशमलव आना चाहिए, लेकिन 2 ही अंक है, तो पहले 1 0 बढ़ा के 3 अंक कर लीजिए और तब यहां पे दशमलव लगा दीजिए। हाँ, दशमलव के पीछे कोई अंक ना हो तो 0। इसका भी वर्गमूल निकालिए। पहले क्या करिए, दशमलव हटा के पूरा पूरा वर्गमूल लिखना। तो जब ये दशमलव हटा देंगे तो 2916 का वर्गमूल क्या होगा, 2916 का वर्गमूल होगा 54। अब यहां पे चूंकि कितने अंक पर, 8 अंक पर दशमलव है, तो 4 अंक पर दशमलव आना चाहिए, लेकिन वहां तो 2 ही अंक है और दशमलव 4 अंक पर लगना चाहिए, तो बगल में 2 0 कर लीजिए, 4 अंक हो गया, अब दशमलव कर लीजिए। दशमलव के पीछे कोई अंक ना हो तो 0 होगा। चलिए जोड़ते हैं, बस ध्यान रहे दशमलव दशमलव के नीचे लिखना है, इन सबको जोड़ना है। जैसे 0.054 है और फिर 0.005 और 4 है, तो जब जोड़ेंगे तो 4 4 5 9 4 5 9 4 5 9, यहां 5 5.9994। ये पहला ही विकल्प हम लोगों का करेक्ट उत्तर है। समझ पाए हैं कि नहीं इतनी बातें? चलिए, सही है। तो ये प्रश्न आपके यस स्टेट का। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मान लिया दशमलव संख्या का घनमूल निकाल रहे हैं, ये तो दशमलव संख्या का वर्गमूल था, यदि दशमलव संख्या का घनमूल निकाल रहे हैं तो दशमलव 1/3 पर लगेगा। 1/3 मतलब जैसे 3 अंक पर दशमलव है तो घनमूल निकालने के बाद 1 अंक पर आएगा, 6 अंक पर दशमलव है तो घनमूल निकालने के बाद 2 अंक पर, 9 अंक पर दशमलव है तो घनमूल निकालने के बाद 3 अंक पर। तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, देखिए प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही है। यदि 15,625 इसका घनमूल दिया है 25, आप 25 गुणा 25 गुणा 25 कर लीजिए, इतना आएगा 15,625। तो आपको बताना क्या है, ये तो मैं पूरा लिखता हूं 15,625, यहां हमने कोई दशमलव नहीं किया है। आगे 15.625 प्लस एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, 0.15625 प्लस थोड़ा और हिम्मत से काम लीजिएगा, एक और पद बढ़ा देते हैं, घनमूल निकालना 0.000015,625। मैं चलिए विकल्प इसका दे रहा हूं 277.75, बी है 2.7775, सी ऑप्शन है 27.775 और डी ऑप्शन देते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
मैं चाहूंगा इसका घनमूल आप खुद से निकालना, यहां कोई दशमलव नहीं है तो इसका तो घनमूल 25 से ही बनेगा, बाकी आप लोग निकालिएगा, उत्तर कमेंट बॉक्स में करिए। आज जो टाइप हुआ है, अब यहां से जो मैंने लिखा है इस टाइप से शुरुआत अगली क्लास में करेंगे। पहले इस प्रश्न को आप खुद से लगाएंगे, उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो चलिए सेशन में आज यहीं तक रखूंगा। और एक चीज, रेगुलर की क्लासेस जो अभी आज 7वां प्रैक्टिस है, इसके पहले 6 प्रैक्टिस हो चुका। जो मान लिया हमसे अभी लोग नए जुड़े हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एस्टेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहले लेक्चर से आप लोग देखना शुरू करिए। 200 टाइप का मैंने टारगेट किया है और टारगेट वो मैं पूरा करूंगा। 200 टाइप अलग अलग टॉपिक से क्रमबद्ध रूप से, अभी गणितीय संक्रिया और संख्या पद्धति के मिले जुले पार्ट हैं, जिसमें करड़ी भी है, वर्गमूल, घनमूल, घातांक है ना। तो एक पूरी पैटर्न से हम लोग चीजों को समझेंगे और अच्छे तरीके से एक एक पैटर्न फॉलो करते हुए तौर तरीके सीखेंगे, समझेंगे। कुछ जगह वर्गमूल घनमूल में डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया, यदि आपको दिक्कत होगी तो बताइएगा, मैं निकालना भी बता दूंगा। तो चलिए कल की क्लास से फिर जुड़ेंगे, टाइमिंग वही होगी जो लोग नए जुड़े हैं, शाम 5 बजे। तो सेशन यहीं तक। आप सभी को आपकी सक्रियता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।